नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद संतोष पर। मैं हूं दीपक सांगवान सर और आप देख रहे हैं स्टडी विद संतोष। तो आज आप सबके लिए और हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारे साथ है अन्नू कुमारी, जो कि बीएसएफ में सिलेक्टेड हैं। उन्होंने हरियाणा पुलिस 2015 भी क्रैक किया हुआ है और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं उनके साथ। आज उनके साथ उनके एक्सपीरियंस साझा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ आपके सवाल थे बोलेंगे। तो मैं इन्वाइट करूँगा अन्नू कुमारी को। अन्नू। हेलो, नमस्कार आप सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से। सबसे पहले अन्नू, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बीएसएफ में सिलेक्शन लिया है। थैंक यू सर। हाँ, तो भाई अन्नू की बहुत ही शानदार एक स्टोरी रही है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं यस। और हम भी पहली बार किसी लड़की का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमने उससे पहले अनिल सर का इंटरव्यू लिया था, जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड है। तो अन्नू वैसे हमारे गांव की है और हमारे पास में ही घर है, छोटी बहन जैसी है। तो सबसे पहले और बताइए, क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मतलब ज्वाइनिंग के बाद मतलब सिलेक्शन के बाद और सिलेक्शन से पहले क्या अंतर है आपकी लाइफ में? बहुत अंतर है हमारी लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्शन होने के बाद। तो जो खुशी है वो आप हमारे चेहरे पर और अन्नू के चेहरे पर देख सकते हैं, एक अलग ही खुशी है। बहुत संघर्ष के बाद बहुत इनकी मनपसंद जॉब मिली है भाई, सबसे बड़ी बात ये है। ये इनकी चॉइस थी। हरियाणा पुलिस 2015 में भी इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो भर्ती कोर्ट में चली गई थी और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। और होप सो उसमें भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा जब भी रिजल्ट आएगा। लेकिन वो इनकी चॉइस नहीं थी, इनकी चॉइस थी बीएसएफ में जाना और बीएसएफ ही मिला इन। तो अब कैसा लगा बीएसएफ के बाद में? उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा। हाँ ठीक है, तो अब आप बात करिए। पहला सवाल है हरियाणा पुलिस के लिए बुक लिस्ट। हरियाणा पुलिस के लिए बुक प्रदीप सर की है, टारगेट हरियाणा टारगेट बुक। बहुत अच्छी बुक है। हाँ, ट्विटर ऑफ हरियाणा। हाँ, ट्विटर ऑफ हरियाणा। हाँ, हरियाणा जीके के लिए भाई ट्विटर ऑफ हरियाणा अन्नू ने भी पढ़ी है और आप लोग भी पढ़ सकते हो। उसके बाद नेशनल जीके। नेशनल जी के लूसेंट लूसेंट से आ रही है हरियाणा ठीक, पुलिस में। तो लूसेंट भाई आप इंडिया जीके के लिए यूज कर सकते हो। और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब आपने कैसे किए? मैथ मैथ तो इसका हरियाणा के लिए। हाँ, हरियाणा के लिए भी और दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी सब के लिए एक कॉमन कोई बुक हो। एसएससीजीडी के लिए एसके की बुक आती है। एसके क्लासेस एसके की। क्लासेस। तो आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़े थे एसएससी जीडी में, क्या क्या आया था? एसएससीजीडी में हिंदी, रीजनिंग और जीके मैथ। ठीक है, तो आपके मार्क्स कितने थे 100 में से? 100 में से मेरे 83। हाँ, 83 मार्क्स थे भाई अन्नू के। और इनको बीएसएफ मिला है। अगर एक नंबर और होता तो सीआईएसएफ मिल जाता। हम लोग चाहते थे कि सीआईएसएफ मिले, लेकिन अन्नू चाहती थी बीएसएफ मिले, इसलिए बीएसएफ ही मिला अभी। तो आपकी चॉइस की जॉब मिली आपको। हाँ। उसके बाद कुछ बच्चों ने पूछा है कि कितने टाइम पढ़ती थी आप दिन में और कितने घंटे पढ़ती थी और किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए? मेरा पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं था। घर मतलब। का भी काम करना पड़ता था और खेत का भी होता था। हाँ, मतलब भाई सभी वो काम जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा करता है, आप भी करते हो, हमने भी किया है, वो सब अनु ने भी किया है। और उसके बाद जो टाइम बचता था उसमें ये पढ़ते थे, मैनेज करते थे। एक सवाल, आपका बैकग्राउंड कैसा है, मतलब किस बैकग्राउंड से हो आप, आपकी फैमिली में? मिडिल क्लास फैमिली से। हाँ, मिडिल क्लास, जो फार्मर फैमिली होती है ना भाई, किसान जो खेती बाड़ी करते हैं, वही नॉर्मल परिवार इनका है और वही नॉर्मल हमारा है और वही सब आप सबका भी है शायद। तो आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे अनु को, ठीक है? तो बताइए क्या रहा, मतलब आपने कब सोचा कि आपको फौज में जाना है, वर्दी वाली जॉब करनी है? ये तो स्कूल टाइम से। मतलब जब स्कूल में थी तब इनको लगता था कि मुझे वर्दी में अपने आप को प्रेजेंट करना है देश के लिए, ठीक है? और बॉर्डर पर सिक्योरिटी करना अपने देश के लिए गर्व की बात होती है। तो आप पाकिस्तान बॉर्डर पर जाओगे? यस। हाँ। उसके बाद वही एक बच्चे ने पूछा है, वीक सब्जेक्ट कैसे करें, उसमें इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं? जैसे हरियाणा में अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस और मैथ ये वीक सब्जेक्ट होते हैं लगभग बच्चों के। तो इसमें इंटरेस्ट किसी का नहीं होता। वैसे तो पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी उनको कैसे आप अच्छे कर सकते हो या उसमें इंटरेस्ट कैसे जगा सकते हो? उसमें इंटरेस्ट आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। शुरुआत भी और एंड भी उसी से करिए, उसी सब्जेक्ट से लगातार करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होती रहेगी, उसमें मन लगेगा। बिल्कुल, मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। अनु का कहने का मतलब ये है, जब आप सुबह पढ़ने बैठो तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट करो जो आपको जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप वो करोगे तो आपको मतलब ना चाहते हुए आप कर पाओगे। और एंड में का मतलब, जब आप सोने बैठो तो एक बार वो जो सुबह किया है वही सब्जेक्ट है उसका रिवीजन कर लें, तो उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा और वो आप कर भी पाओगे। सही है ना? से बिल्कुल से।
उसके बाद किसी बच्चे ने पूछा है कि प्रैक्टिस सेट करने का सही तरीका क्या है, मतलब प्रैक्टिस सेट किस प्रकार से करें, नंबर कम आ जाए तो उसमें कैसे इम्प्रूव करें, ये सब। प्रैक्टिस सेट करने के लिए प्रैक्टिस सेट टाइम के हिसाब से करें, टाइम रखें, फ़ोन में लगा लो या किसी हाँ, भी। टाइमर हाँ, लगा लें, जैसे एक टाइमर घंटा लगा डेढ़ लें। घंटा और रोज़ाना अपना टाइम देखें, स्पीड बढ़ाएं टाइम की। और बिल्कुल, जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें, दोबारा उसका रिवीजन दोबारा करें। रिवीजन करें उसका। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बताया भाई कि अगर जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उनको भी दोबारा करें, और जो सही होते हैं उनको भी दोबारा करना चाहिए, अच्छे से हाँ, करना चाहिए। अच्छे से करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जो आपके गलत है वो तो आपको दोबारा करने ही करने हैं, और जो आपके सही है वो भी आपको दोबारा करने हैं। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। टाइमर लगा के करें, आपके फ़ोन में टाइमर लगा लें, या जैसे भी पॉसिबल हो टाइमर लगाकर। परीक्षा वाले माहौल में करना चाहिए मेरे हिसाब हम से। बिल्कुल शांत माहौल में तो आपने प्रैक्टिस सेट किए थे, किए थे। मतलब कौन सी बुक की थी प्रैक्टिस सेट के लिए, या फिर ऑनलाइन किए थे? ऑनलाइन भी किए थे, वैसे भी किए थे बुक हाँ, से। तो कौन सी बुक अच्छी रहती है प्रैक्टिस सेट के लिए, एस एस सी जी डी की बात करें तो? SSCGD के प्रैक्टिस सेट नहीं की। नहीं की। तो एस एस सी जी डी के लिए एक वो ट्रिक, जो कोई भी लड़की अगर फौज में जा, पहले तो ये बताओ कि कोई लड़की अगर फौज में जाना चाहती है तो ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। लड़कियों को आगे आना चाहिए मेरे हिसाब आगे से। आना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर कोई लड़की चाहती है कि वो फौज में जाए, तो उसको आप क्या सलाह दोगे? पहले, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, या फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, या रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए? तैयारी तो दोनों की करनी पड़ेगी, दोनों ही करनी रिटर्न की पड़ेगी, और फिजिकल। लेकिन उससे पहले फिजिकल उसको। इतना हार्ड नहीं होता बिल्कुल। उसका, बिल्कुल कर हाँ, सकते हैं नॉर्मल। सबसे बड़ी बात भाई, बहुत सारी लड़कियों ने मेरे से ये सवाल किया था कि सर जब अन्नू का आप इंटरव्यू लो तो ये पूछना कि फिजिकल की तैयारी कैसे करें। जैसे हरियाणा पुलिस में 1 किलोमीटर रेस होती है, एक 6 मिनट किलोमीटर में शायद, 6 मिनट में। तो वो कैसे करेक्ट करें? 1 किलोमीटर 6 मिनट बहुत टाइम मिलता है हरियाणा पुलिस में तो ये बहुत। आपके लिए है क्योंकि आपने बहुत सारे, कौन कौन से फिजिकल किए हैं आपने? मैंने दिल्ली पुलिस, SSC, जिड्डी, हरियाणा पुलिस ये किया। चंडीगढ़ पुलिस का भी दिया था हाँ, क्या? चंडीगढ़ पुलिस का नहीं दिया। हाँ, तो हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और एस एस सी जी डी तीनों फिजिकल करेक्ट किए हैं उन्होंने। हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी करेक्ट किया है, तो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो क्या आपको डायरेक्ट सफलता मिल गई, कभी असफलता नहीं मिली? फिजिकल में असफलता नहीं मिली, डायरेक्ट बिना रिटर्न तैयारी में? के। रिटर्न में मिली है। हाँ, तो रिटर्न में आपने कौन कौन से एग्जाम दिए थे जिसमें आप असफल रही, और उनसे सबक लेकर आप आज सफल हुई हो? मेरी शुरुआत SSC जिड्डी से थी, शुरुआत भी और अंत एंड भी यहीं से भी, हुआ। एंड भी यहीं से हाँ, हुआ। तो मतलब जो आपका सपना होता है ना, उसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। एक न एक दिन आपको वो सफलता मिल ही जाती है, यही कुछ अन्नू के साथ हुआ था। तो अगला सवाल लेंगे अब हम। अगला सवाल है कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन, मतलब आपने किस एज में शुरुआत की थी, और अब आपकी एज कितनी है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन है। और आपकी एज कब शुरू किया था आपने? मैंने शुरू किया था 2016 में। हाँ, 2016 में शुरू किया था भाई। तो अब आपकी एज कितनी 24। होगी होगी? 24। 24 होगी भाई। लगभग 4-5 साल इनको लगे हैं सफलता लेने में। लेकिन एक तो 1 साल पहले मिल जाती है सफलता, कोरोना की वजह से इनका रिजल्ट लेट हो गया। नहीं तो ये 2020, अब ये ट्रेनिंग हो जाती शायद आपकी। हाँ, ट्रेनिंग हो जाती है इस टाइम। और दूसरी बात, हरियाणा पुलिस का रिजल्ट इनका इतनी लेट किया है सरकार ने, कि कब के 2015-16 में इनकी ज्वाइनिंग हो जाती, 16 में ज्वाइनिंग हो जाती शायद आपकी। हाँ, 16 में। तो फिर 16 में इन्होंने कोशिश की एस एस सी जी डी के लिए, और अब सफलता मिली है। इसके बाद एक सवाल लेते हैं हरियाणा के लिए, ये सवाल जिसको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, जो सोशल इकोनॉमिक्स के हैं या फिर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हैं, एक भी मार्क्स नहीं मिलता किसको, तो 80 नंबर में से कैसे पास हो? क्या वो, पहले तो ये पूछा कि क्या वो सिलेक्शन ले सकता है, हाँ, अगर ले बिल्कुल। सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सिलेक्शन ले सकता है, उसको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और स्टूडेंट से। बिल्कुल। ऐसा नामुमकिन कुछ नहीं है आज के टाइम। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए उसको 100 में से? फीमेल या मेल, मतलब दोनों को? दोनों को। उस 70। हाँ, 70। अब वो आपको ठीक करने पड़ेंगे। 70 में गर्ल्स का तो हो जाएगा भाई, अगर कैटेगरी में है तो शायद बॉयज़ का भी हो जाए। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बॉयज़ को मैं चाहूँगा कि 80 का टारगेट करें। अगर 80 क्वेश्चन आप ठीक करते हो तो 8-8 64, लगभग 64 मार्क्स हो जाएंगे आपके, और उसमें हो जाएगा। उसके बाद गर्ल्स की जो दुर्गा शक्ति की वैकेंसी आई है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? दुर्गा शक्ति एक बहुत अच्छी जॉब है, लड़कियों के लिए तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जॉब। हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बुक। तो हरियाणा पुलिस का आपने जिक्र कर दिया, दिल्ली पुलिस के लिए और बता दो। आप बताओ जी। हाँ, दिल्ली पुलिस में भाई जो सब्जेक्ट आते हैं वो एक तो जीके आता है, एक आता है आपका रीजनिंग, अब की बार कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ, और मैथमेटिक्स आता है। तो चारों सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग बुक भी ले सकते हो, और कोई कॉमन बुक, प्रैक्टिस जरूरी है सबसे ज़्यादा। तो प्रैक्टिस सेट करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर करनी चाहिए।
जीके के लिए लूसेंट ले सकते हो आप, और कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट ले सकते हो या आर्यंत ले सकते हो। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल ले सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए एक तो राकेश यादव क्लास नोट्स आते हैं और एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है, उनमें से कोई एक ले सकते हो। उसके बाद शायद आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जिक्र करते हैं कि पेपर बार बार आगे जा रहा है, एक बच्चे ने पूछा है, तो मोटिवेशन डाउन हो रहा है इससे हमारा, तो किस प्रकार से हम अपने आप को मोटिवेट करें और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें और तैयारी रेगुलर करें। इससे बार बार मतलब डाइवर्सन हो रहा है, बार बार उनकी तैयारी छूट रही है, तो किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रखें और पढ़ते रहें। एक लक्ष्य बना के रखें अपना, टारगेट होता है ये जो भी मतलब लेनी ही है आपने, बिल्कुल। तो उसकी जो भी सब्जेक्ट है आपका उसको पकड़ो, टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब उसके। आपका हाँ कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम ज़्यादा मिल रहा है तो जो सब्जेक्ट हाँ, वीक है उसको जो हम वीक है अच्छे से कर लें। हाँ उस सब्जेक्ट को अच्छे से करें। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने आपको कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको फ्री टाइम में आप अच्छा कर सकते हो। फ्री टाइम में इन द सेंस अगर आपका एग्जाम लेट हो रहा है तो आप उसको अच्छा कर सकते हो। उसके बाद है भाई, एक लड़की ने पूछा है कि मैं लड़की हूँ और एज मेरी 24 है, मतलब आपकी एज की है वो, और घर वाले शादी करना चाहते हैं और मैं जॉब करना चाहती हूँ। घर वालों को कैसे समझाऊं कि मुझे जॉब करनी है, आप शादी मत कीजिए। ये सवाल आपके लिए स्पेशल। आप घर वालों को कहे कि 1 या 2 साल टाइम मिले, दे सकते मतलब हो। उनको हाँ टाइम मांगना लड़कियों को चाहिए। टाइम दे सकते हैं 2 साल तो। घर वालों से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने बच्चों को टाइम दे 1 2 साल। 1 2 साल शादी तो बाद में भी हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन ये टाइम फिर नहीं मिलेगा। भाई वही बात है, मान लो आपको एसएससी में जाना है या हरियाणा पुलिस में जाना है तो 25 एज है, तो 25 के बाद आप सर्विस तो नहीं कर सकते, जॉब तो नहीं लग सकती, लेकिन शादी तो आपकी 26 साल में 27 साल में भी हो सकती है। तो घर वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, सभी अंकल से आंटी से, और यही रिक्वेस्ट है कि उनको टाइम दें। आपकी बेटियां हैं, आपका नाम रोशन करेंगी। और जिस प्रकार से अन्नू का सिलेक्शन हुआ है, इनके घर वाले आज बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। और हमारा इंटरव्यू करने का मेन मकसद भी यही है कि जिस प्रकार से अन्नू के घर वालों ने उनका सहयोग किया है, इसी प्रकार आप भी अपने पेरेंट्स से कहिए कि उनका सहयोग करें, आप अपना अपने बच्चों का सहयोग करें। आपसे रिक्वेस्ट है, सभी पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का सहयोग करें, और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने माँ बाप के सपने के लिए मेहनत करें। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने पेरेंट्स को मनाएं और कहें कि मुझे टाइम दें, 25 के बाद मैं जॉब नहीं लग सकती, शादी 26 की उम्र में भी हो सकती है। सही है ना? बिल्कुल सही। हाँ, तो भाई अन्नू का भी यही मानना है कि शादी के लिए कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, 26 की में भी हो सकती है, लेकिन एक जॉब का टाइम होता है। उसके बाद पूछा है भाई किसी ने कि पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत ताना देते हैं, तो किसी लड़के का सवाल है कि 4 साल हो गए, फिर कब जॉब लगेगा, इस प्रकार से। जिस टाइम पड़ोसी ताने देने लग जाए ना, वही सबसे बेस्ट टाइम होता है बच्चे के लिए। बिल्कुल, हाँ, कैसे? कैसे उस उससे पड़ोसियों का मोटिव मुंह भी बंद करना होता है। हाँ, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा भाई। मोटिवेशन। अन्नू जो बोल रही है वो ये है, अगर पड़ोसी और रिश्तेदार ताने दे रहे हैं तो उनका मुंह बंद करने के लिए आप पढ़ो। मतलब वो नहीं चाहते कि आपकी जॉब लगे, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि अब तो जॉब लेनी ही है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को जवाब देना है, रिश्तेदारों को जवाब देना है। तो ये आपका सवाल ले लिया भाई हमने। उसके बाद एक सवाल है भाई किसी बच्चे का कि मेरी हाइट, ये शायद एक लड़की है, कि हाइट थोड़ी कम है, क्या करूं दीदी, 156.6 सेंटीमीटर है, मेरी लड़की है कोई, और जनरल कैटेगरी में 158 चाहिए जनरल में उसको। अगर बिल्कुल। ईडब्ल्यू से होगी तो कोई समस्या नहीं नहीं नहीं, आएगी वो इसमें। जनरल से, उन्होंने स्पेशल कमेंट किया है कि वो जनरल कैटेगरी से। इसमें तो हम क्या कर सकते हैं, आईटी में तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो भाई मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। आप स्ट्रेचिंग वगैरह करें, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, और आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगी, तो इतना ही हो सकता है अगर आपकी एज कम है। मेडिसिन भी आती है शायद। हाँ, मेडिसिन भी आती है मेडिसिन तो हिप्नोथेरेपी। जो देसी नुस्खे हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और एक यूट्यूब पर चैनल है हमारा, जो अन्नू है इनके भाई हैं, अमित सीमार, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो एक बार मैं उनको बुलाना चाहूँगा, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। अमित कुमार, नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम भाई सभी भाई बहनों को। इसका जो हाइट का है उसके लिए सबसे ज़रूरी तो ये है भाई, इसकी स्ट्रेचिंग करें अपने बॉडी की, और एक्सरसाइज करें। एक अपना खाने में कैल्शियम की मात्रा ले ज़्यादा ज़्यादा। एक तला हुआ भोजन है या मेडिकल के नशे पत्ते की जो दवाई है वो मत ले। अपने आप जो इसकी स्ट्रेचिंग करोगे ना तो 1 या 2 सेंटीमीटर ज़रूर खिंचाएगी। सबसे बेस्ट है ये।
तो अमित, एक बात बता सकते हो आप, हम्म। जैसे लड़कियां होती हैं वो ग्राउंड वगैरह में नहीं जा सकती, तो हम्म। वो घर पे रह के किस प्रकार से अपने स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं? एक बार आप यहाँ आ जाइए। घर में रह कर सबसे अच्छा तो अपना रस्सी कूदना ना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हो। एक अपना सीढ़ियाँ होती है उस पर चढ़ना उतरना, और पूरी अच्छी तरह से गर्म होकर स्ट्रेचिंग तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, चटाई वगैरह लगाकर छत पर या अपने खुले आंगन है उसके अंदर कर सकते हो। मतलब 1 से 1.5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ सकती है। बिल्कुल बढ़ सकती है। हाँ तो लेकिन इसके जो परहेज है ना, एक तो नशे पत्ते की जो गोली दवाई है वो मत लेना, एक तली हुई चीज़ों का परहेज करना, अपने भोजन में कैल्शियम और सादा भोजन यूज करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक बात और पूछनी थी, हम्म। मतलब जो अमित है भाई, ये हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपने भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताते हैं। इनका यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनका स्पेशल रनिंग से रिलेटेड ही है, तो आपकी हाइट कैसे बढ़े, आप रनिंग कैसे करो, इसके बारे में ये आपको बताते रहते हैं। तो सर मतलब लड़कों के भी लिए ये समस्या आ रही है, कुछ तो लड़कों के लिए। यही इलाज तो देखो एक ही है इसका। सबसे लड़कों के अंदर तो अब क्या है, रनिंग के लिए वो अलग अलग तरह तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें कैफीन की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि बॉडी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे। अपने नेचुरल चीज़ है, मल्टीविटामिन यूज कर लो, अपने अश्वगंधा, ये जिनसिंग है ये यूज कर लो, इससे रनिंग अच्छी होती है, लंबे टाइम तक वो होता है। लेकिन एक बात होता है यार, एक्सरसाइज है अपनी, बिल्कुल। उससे बेस्ट कुछ चीज़ होती क्या? बिल्कुल नहीं। वो नहीं करती। अपनी बॉडी पर किसी का भरोसा नहीं है तो दवाई पर क्या है? बिल्कुल सही ठीक बात। है, दवाई पर ज़्यादा यूज करते हैं, इसके कारण हाइट है, और जिस चीज़ का पता नहीं ना वो चीज़ यूज करते हैं। बिल्कुल। सबसे गलत बात यही है उनकी। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद ठीक। आपका। तो मैं फिर से इनवाइट करूँगा अन्नू को। तो अन्नू, कुछ सवाल और रहते हैं भाई हमारे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक बच्ची, ये तो बच्ची का हो गया इसका कमेंट, तो उसके बाद आता है, मैं मैरिड हूँ, मेरे पति तो मेरा साथ देते हैं, कि वो तो चाहते हैं कि मैं जॉब लगूं, लेकिन मेरी जो सास है वो नहीं चाहती कि मैं पुलिस में लगूं, और वो हरियाणा पुलिस में लगना चाहती है। तो बताइए उनको आप कैसे, क्या मैसेज दोगे, कैसे समझाओगे? कुछ भी टाइम निकाल के वो तैयारी करे अच्छे से। सास से अगर आप जॉब लग जाओगे ना तो आपकी सास भी बहुत खुश होगी इससे। अब वो ताने मारे तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। कंट्रोल करें। मतलब आपको इसके ऊपर गुस्सा नहीं करना हाँ। भाई, वो आपकी सास है तो आपकी माँ के समान है। अगर आज उनको अच्छा नहीं लग रहा तो उनको अभी पता नहीं है इसका, कि बेरोजगारी का क्या आलम है। और आपके पति समझदार हैं, शायद पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो आपका साथ दे रहे हैं। और जब आप जॉब लग जाओगी, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाके दोगे, तो वो भी खुश होंगी। तो आप अगर फिर भी टाइम निकाल कर पढ़ते हो, अभी वो समझ नहीं पाएंगी शायद आपकी फीलिंग्स को, कि किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हो, आप घर का काम भी करते हो फिर पढ़ाई भी करते हो, तो वो ना समझ पाए। लेकिन जिस दिन जॉब लगेगी सबसे ज़्यादा खुश वही होंगी। तो हमारा यही मैसेज है कि आप पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके बाद बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेंगे। तो एक क्वेश्चन ये था, किसी बच्चे ने पूछा था कि जब अन्नू आए तो उनसे पूछना, जब अन्नू आए उनसे पूछना कि किस प्रकार से हम दिन का रूटीन बनाएं। आप थोड़े यहाँ आ जाइए। दिन का रूटीन किस प्रकार से बनाएं, कि सुबह कैसे शुरू करें और शाम को कब तक पढ़ाई करें, दिन में कितना घंटे पढ़ाई करें? आप सुबह अपना एक वो बना ले टाइम प्लानिंग। सुबह उठने से पहले कोई भी हम काम कर रहे हैं सुबह उठकर घर हम्म। का, उससे पहले इतनी पढ़ाई करनी है। दिन के मतलब टाइम में टाइम इतनी, टेबल होना हाँ, चाहिए। टाइम टेबल होना चाहिए एक फिक्स। और एक बात और पूछनी थी कि जो हमारी पढ़ाई है वो टाइम देखकर करनी चाहिए या फिर मन लगाकर करनी चाहिए? मन लगा कर करनी चाहिए पढ़ाई। मतलब भले ही जब आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, जब मन ना लगे पढ़ाई में उस टाइम पढ़ाई नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। जब टाइम लग रहा, मतलब मन लग रहा हो ना पढ़ाई में, उसी टाइम बिल्कुल। अच्छे से वो पढ़ाई अच्छे से होती है। बिल्कुल, अन्नू का कहने का ये मतलब है भाई, कि जिस टाइम पर आपका मन लगता है उस टाइम पर पढ़ो, और जितनी देर आप मन लगाकर पढ़ सकते हो उतने टाइम ही पढ़ो। मतलब आप बुक पर बैठे हो, पेज पलटते रह रहे हो, और पेज में से कुछ आता हाथ नहीं है। अगर आपको, अगर आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से आपने पढ़ाई की, मतलब लास्ट पेज में जो पढ़ा वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप बताते हो कि इसमें से तो मुझे कुछ आ नहीं रहा। और बोलते हो कि पूछो मत, कर सब कुछ लिया। तो वो बात होनी नहीं चाहिए। जो आता है वही आपकी पढ़ाई है, और जो आपने पेज पलटे हैं वो आपकी पढ़ाई नहीं है। इसलिए जो आता है वो उस पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। मेरा कहने का मतलब यही है कि जितनी देर पढ़ो, मन लगा कर पढ़ो, दिल लगा कर पढ़ो। ठीक है जी। पढ़ाई के बीच में मनोरंजन भी हाँ, करना है। मनोरंजन भी हाँ, जरूरी। बिल्कुल जरूरी है पढ़ाई के तो बीच। मनोरंजन के लिए आप क्या करते थे? मनोरंजन के लिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस
भाइयों के पास बैठना, हम्म। चाची ताइयों के पास बैठना, ये मतलब होता है। हम जो गांव में रहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बहुत कि बड़ा वो बेनिफिट है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फोन को ज्यादा टाइम ना देकर हाँ अपने परिवार के साथ बैठना, बातें करना बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल भाई, ये बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, फ्री होते हो, उस टाइम आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पड़ोस में चले जाएं, जो आपका शुभचिंतक है, जो आपको पसंद है, जो आपको पसंद करता है, उसके पास बैठें। वो आपके चाचा ताऊ हो सकते हैं, वो आपके ताऊ ताई हो सकते हैं, और वो आपकी दादी माँ हो सकती हैं, वो आपके भाई हो सकते हैं। तो उनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है उनमें से बहुत सारे पॉजिटिव बंदे हों जो आपको इतना मोटिवेट कर दें कि उससे उसके बाद आपका घर आकर फिर और ज़्यादा पढ़ने का मन करे। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है उन्होंने। उसके बाद हम अब आपके और हमारे सवाल होंगे, बच्चों के जो सवाल थे वो लगभग आ लिए। अब हम पूछेंगे आपके बारे में। आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हो इस बारे में कि एक लड़की है, उसको जॉब के लिए प्रयास पहले करना चाहिए या फिर शादी के बाद भी वो ऐसा सोच सकती है? शादी के बाद बिल्कुल सोच सकती हैं, और उसके साथ परिवार को भी उसका साथ देना चाहिए, बिल्कुल पूरा पूरा। बिल- उसकी सास हो चाहे हस्बैंड हो, उसके सबको पूरा पूरा साथ देना चाहिए उसके बिल्कुल। जॉब के लिए। और एक क्वेश्चन ये है हमारा कि जो लड़कियां पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन उनके घर वाले ही नहीं पढ़ाना चाहते, तो ज़्यादातर तो बहुत सारे बाल विवाह भी हो रहे हैं, बहुत बहुत सारे अपराध हो रहे हैं हमारे समाज में, जो कि बहुत गलत बात है। तो अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी, वो अपने अच्छे बुरे का कैसे सोच पाएंगी, उनको कैसे पता चलेगा कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है, कौन उनको सही दृष्टि से देखता है, वो एक समाज में अपनी धारणा ही नहीं बना पाएंगी। तो लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, ये तो नेसेसरी है। लेकिन अगर जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कुछ तो मजबूरी में नहीं पढ़ा पा रहे हो भाई, हो सकता है उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन हाँ, अच्छी नहीं हो, और कुछ जानबूझकर नहीं पढ़ा रहे कि लड़की है नहीं पढ़ाएंगे, गांव से बाहर भेजेंगे नहीं, गांव में स्कूल है नहीं, तो उनको क्या सलाह दोगे आप? लड़कियों को गांव से बाहर भी भेजना चाहिए। और लड़कियां अगर बाहर निकलेंगी नहीं तो सुधार कैसे होगा। बिल्कुल, लड़की जो है भाई दो परिवारों का पालन पोषण करती है, दो परिवारों को संवारती है। लड़का अगर एक परिवार को आगे बढ़ाता है तो लड़कियां दो परिवार को बढ़ाती हैं, दो परिवार की इज्जत होती है, दो परिवार का मान सम्मान होती हैं। तो लड़कियों को आगे आना चाहिए और उनके घर वालों को उनको पढ़ाना चाहिए। और बताइए इसके बारे में, और क्या कहना चाहोगे आप लड़कियों के बारे में? लड़कियों को बाहर बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। लड़कियों को शादी शादी की बहुत जल्दी रहती है घर वालों को, लड़कियों की शादी। कई तो लड़कियां ऐसी होती हैं, शादी कर देते हैं, बहुत खर्चा लगाते हैं घर वाले पढ़ाई पे उसके, फिर बाद में शादी कर देते हैं, तो वो मतलब व्यर्थ कोई अगर, जॉब मिलने हाँ से हाँ, पहले। और शादी के बाद ससुराल वाले छुटवा देते हैं पढ़ाई, कह देते हैं बिल्कुल हमें तो ये जॉब नहीं करवानी, ऐसे वैसे कुछ नहीं करवाना, बिल्कुल। पढ़ाना नहीं आगे, ये बहुत ऐसे बोल अच्छी बात देते हैं। बताई है इन्होंने कि अगर आप पढ़ाई के ऊपर खर्चा लगा रहे हो तो उसको टाइम दो। भाई एक लड़की ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या फिर कोई मास्टर डिग्री के साथ साथ उन्होंने जैसे बीएड किया है, कोई ऐसा कोर्स किया है जिससे उसको जॉब मिल सकती है, तो उसको टाइम दो। ये बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। तो अगर आपने खर्चा लगाया है तो थोड़ा और वेट कर लो भाई, लड़की की ज़िंदगी संवर जाएगी। और बहुत सारे तो ये बोलते हैं कि जितना खर्चा पढ़ाई पे लगाएंगे इतनी में शादी हो जाएगी, उनको क्या कहना नहीं, चाहोगे आप? जो लोग ये सोचते हैं ना जितना खर्चा पढ़ाई पे लगाएंगे उसमें शादी हो जाएगी, अगर आप लड़की को कामयाब बनाओगे तो शादी में वो खर्चा लगवाएगी नहीं। बिल्कुल। दहेज के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा चली हुई है, हम ये बात गर्व से बताते हैं कि मान लो अगर मेरी बहन की शादी है, मैं गर्व से बता रहा हूँ कि हमने ये वाली गाड़ी दी है, ये वाली कार दी है। तो एक्स वाई जेड किसी के लिए भी मैं अपने ऊपर लेकर ये बात बोल रहा हूँ, तो ये कहाँ तक सही है? ये मेरे को गर्व से बताना चाहिए या इसके लिए मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाना चाहिए? आपका श्रम श्रम से झुक जाना चाहिए इसके लिए। तो दहेज लेना चाहिए या देना चाहिए, इनमें से मेरे हिसाब से तो कोई सा भी सही नहीं है। हम्म, नहीं तो देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और नहीं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई बोलता है जैसे कि किसी ने गाड़ी दी और बता रहे हैं कि उसने उसके घर वालों ने ये वाली गाड़ी दी है, और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है। घर वालों की सारी उम्र की कमाई चली जाती है एक लड़की की बिल्कुल शादी करने में। अगर हम दहेज ना ही लें और ना ही दें तो ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, न तो दहेज लेना चाहिए और न ही देना चाहिए। और अब अन्नू की जॉब लगी है जैसे, तो इनके घर वालों ने जो खर्च किया है वो अब व्यर्थ नहीं गया इनका। और हाँ, एक बात पूछनी थी मेरे को कि आपके घर वालों ने कभी नहीं कहा कि इतने साल हो गए मेहनत करते हुए, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपकी शादी कर देते हैं, या फिर हमें तो जॉब करवानी ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो आपके साथ? ना, हमारे घर वाले
फुल सपोर्ट था। भाई का भी, माँ, माता पिता बहन सभी का फुल सपोर्ट था। हाँ, तो आप परिवार में कितने सदस्य हो, कौन कौन है आपके परिवार में? हम 5 सदस्य हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, एक माता पिता और मैं, दादा दादी नहीं आप है। सब में छोटे हो? हाँ, मैं इसमें तो भाई अन्नू सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी, और सबका प्रेम मिला है इनको, सबका स्नेह मिला है, और सबका आशीर्वाद भी मिला है। सभी बड़े थे, सभी ने इनके लिए मेहनत की है, और किसी ने भी कभी भी इनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाया कि जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, अभी आप इतने साल हो गए क्या कर रहे हो। ऐसा कुछ आपके साथ कभी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल। हाँ, एक बात होती है भाई कि लड़की होती है, उसकी सफलता में उसका माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आपकी माँ का इसमें कितना योगदान रहा? मेरी माँ का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी मेरी माँ ने बहुत योगदान दिया इसमें। हाँ, अन्नू की माँ ने भाई इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और कभी मेरे को तो कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही हैं, तो कभी लगा ही नहीं कि इनके मतलब 2 लड़कियां और 1 लड़के, ये तीनों में कभी कोई भेदभाव नहीं करते। इनको ऐसी अन्नू है, और ऐसी इनके भैया है, और ऐसी इनकी सिस्टर है, तो तीनों को एक समान दृष्टि से इनके माता पिता दोनों देखते हैं। और सेम, बल्कि इनका भाई जो है उससे भी ऊपर इनको समझा जाता है। इनके परिवार में लड़कियों को लड़कों से भी ज़्यादा मान्यता दी जाती है। मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। हाँ, मतलब लड़कियों को लड़कों के ऊपर तवज्जो दी जाती है, तो ये किसी भी समाज में ऐसी बात होना बहुत बड़ी बात है आज के दिन। तो इसके बाद अब जिक्र करें, जिस प्रकार से आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपका अभी भी ये सब में सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? क्या कुछ मतलब समाज के लिए आप क्या करोगे, देश के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और आप जैसी जो लड़कियां हैं उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरे जैसी लड़कियां, उनको यही कहना चाहूंगी जो जॉब लग गई हैं, जॉब लगने के बाद कोई भी बच्चा है जिसको ज़रूरत है, जो कमज़ोर है, बिल्कुल, आर्थिक रूप से जो आर्थिक रूप कमजोर से है। कमज़ोर है, उसकी मदद करें। कोई भी हो, चाहे बच्चे हो या और भी कोई हो। बिल्कुल, अपने गांव में आसपास देखें, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी मतलब आप सहायता उसको करें। सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, इमोशनली भी सपोर्ट कर सकते हो। हाँ, इमोशनली और आर्थिक रूप से दोनों तरह, बिल्कुल। दोनों तो तरफ भाई से। हमारे चैनल का एक मोटो रहा है हमेशा से, हमने कहा था कि हमारे चैनल से अगर किसी ने कोई भी हेल्प ली है, भले ही उसने कोई गाइडेंस ली हो, भले ही उसने कुछ पढ़ा हो, तो वो जब भी सक्सेस होगा तो उसके लिए गुरु दक्षिणा यही होगी कि वो आपके जैसे यानी कि खुद के जैसे एक बच्चे को कामयाब करेगा। तो अगर अन्नू ने कभी भी हमसे कोई भी गाइडेंस ली हो, हमारा कोई भी एक शब्द भी हमसे सीखा हो, तो हम अन्नू से भी यही मांग करते हैं कि वो अपने जैसा किसी एक बच्चे को कामयाब करें। तो अन्नू बताएंगे, अगर उन्होंने कभी हमसे कोई भी हेल्प ली है, हेल्प इन द सेंस वो गाइडेंस हो सकती है, वो मतलब किसी प्रकार की एजुकेशन में हो सकती है, तो वो ये आगे परंपरा बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे। और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जॉब लग जाए, फिर किसी ना किसी पड़ोस में हो चाहे गांव में हो, बच्चों की हेल्प करें। बिल्कुल भाई, अन्नू ने आज ये बात कही है कि ये जरूर किसी न किसी को कामयाब करेंगी, मतलब उसकी हेल्प करेंगी। इसमें वो इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से इस परंपरा को अन्नू भी आगे बढ़ाएगी, और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, जो भी सक्सेस हो वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और मैं सभी उस उन पेरेंट्स को और उनके जो रिश्तेदार हैं उनको बोलना चाहता हूँ, कोई भी हो, कि जो भी बच्चा आपके अगर रिलेशन में और आपके परिवार में, आपके पड़ोस में भी चाहे हो, अगर अच्छी तैयारी कर रहा है और आप फाइनेंशियली रूप से स्ट्रांग हो, तो उस बच्चे को सपोर्ट करो। एक दिन वो आपका नाम रोशन करेगा, और जिस दिन वो कामयाब हुआ वो बोलेगा कि मेरे चाचा ने, मेरे ताऊ ने, या हमारे उस पड़ोसी ने मेरी हेल्प की थी। तो यकीन मानिए उसके सामने आपके जो पैसे हैं आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं वो कुछ भी नहीं होंगे। उस बच्चे का कामयाब हो जाना ही आपके लिए बहुत बड़ी पूंजी होगी। तो सपोर्ट करें, सभी पड़ोसी, रिश्तेदार, घर वाले, मित्रगण, जो भी हेल्प कर सकता है किसी बच्चे की, खासकर एजुकेशन में अगर कोई बच्चा आगे जाना चाहता है और अच्छी तैयारी कर रहा है, फाइनेंशियल रूप से वो नहीं रहना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आप पड़ोसी हो, आप रिश्तेदार हो, आप घर वाले हो, कोई भी हो, तो ज़रूर सपोर्ट करें। इसके बाद हम अंतिम सवालों की ओर बढ़ेंगे अब। उसके बाद आप ये बताइए, आपकी ज्वाइनिंग कब की है? मेरी ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल। अभी आज जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं तो 12 मार्च है आज, 12 मार्च है, और 1 अप्रैल की आपकी ज्वाइनिंग है। हम्म। यानी कि अब हमारे यहाँ फसल कटाई का टाइम आ गया है, तो क्या आपसे घर वाले फसल कटाई करवाएंगे? घर वाले तो नहीं कर रहे, लेकिन टाइम मिलेगा तो सुबह सुबह कुछ टाइम करवा दे। तो भाई अन्नू का अभी भी मन करता है कि वो सक्सेस हो गई है लाइफ में, और इनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, फिर भी ये चाहते हैं कि घर वालों का कुछ हाथ बटाएं, सुबह सुबह वो काम करना चाहते हैं। और आज ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आया ना? हाँ जी। हाँ जी।
तो इनका ज्वाइनिंग लेटर आया भाई, अगर कोशिश करेंगे हम वो भी आपके वीडियो में लगा दें, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा और आपका उसको मोटिवेशन मिलेगा उससे। और आज आपके घर वाले खुश हैं? घर वाले बहुत खुश खुश हैं आज। तो आज भाई अन्नू के मम्मी और पापा की जो खुशी है वो देखने लायक है। और इनके भाई हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आज खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, कैमरे की दूसरी साइड बैठे बैठे हंस रहे हैं और बता रहे हैं कि ज़्यादा खुशी नहीं है लेकिन वो बहुत खुश हैं। ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं वो तो। और बताइए किस किस ने योगदान दिया आपकी सफलता में? आप अपनी सफलता सर किसे देना चाहेंगे? मेरी माँ, पापा, भाई, सभी ने योगदान दिया है। सभी ने? भाई ने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ने बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा मतलब support भाई किया। इनके घर वालों ने सभी ने सहयोग दिया है। तो स्टडी विद संतोष ने आपने कभी कुछ किया हो? कोई आपने कोई पढ़ाई की हो, कोई वीडियो देखा हो, कोई मोटिवेशन वीडियो देखा हो, कोई सपोर्ट किया हो स्टडी विद संतोष ने? हाँ बिल्कुल देखे, वीडियो भी देखे हैं। तो स्टडी विद संतोष का कोई योगदान आपकी लाइफ में कभी भी रहा हो? बिल्कुल रहा है, मोटिवेशन भी रहा है स्टडी विद संतोष का। तो भाई इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। बहुत अच्छी बात है, इनके परिवार ने बहुत मेहनत की इसके लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप एक बच्चे को और कामयाब करोगे बिल्कुल। आपके एक अलावा। एक नहीं, एक से ज़्यादा भी हो उसके तो कामयाब बिल्कुल। करेंगे। तो आज का कन्वर्सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। कुछ बच्चे चाहते थे कि हम लाइव आएँ, तो अगर हमें समय मिला तो फिर कभी हम लाइव भी करेंगे। ठीक है? ठीक। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू आप सभी का। ठीक है, लास्ट में कोई मैसेज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपके छोटे बड़े बहन भाई हैं, उनको देना चाहें आप? मेरा ये मैसेज है कि तैयारी मन लगा कर तैयारी करें, अपने घर वालों को देखें, अपने सपने पूरे करने के लिए मन लगा कर तैयारी करें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जल्द मिलेंगे एक क्लास के साथ। आज के इंटरव्यू में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।